हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो जेएसएससी ने कल अनाउंस करा है कि जो 21 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाले थे जेएसएससी सीजीएल, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, रीज़न में भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो कोर्ट में केस लंबित है, हिंदी इंक्लूड किया जाए वो इशू है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का इशू है। तो एक तरह से बेटर है कि अगली बार ये जब एग्ज़ाम हो, देर आए दुरुस्त आए, सारा जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी हिचेस है उसमें ग्लिचेस है, उन सब चीज़ों को सही कर लिया जाए। तो पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम, ये अब एक फैक्ट है, मतलब ये हो चुका है। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि अब हम आगे करें क्या। अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो आगे की रणनीति क्या होगी। कुछ दिन पहले मैंने जैसे बनाया था कि 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि 21 अगस्त को एग्ज़ाम है और हमने 21 जुलाई को बनाया था कि इसके बीच में जो 1 महीने में आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो पाए। अब क्या है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, अभी नेक्स्ट डेट हमारे पास नहीं है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, इस पे हम आज सोचेंगे कि अब करना क्या है। ठीक है, तो पोस्टपोन तो हो गया एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, इसमें अब हम लोग 2-3 इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या करना चाहिए। तो इसमें 3 तरह के मेनली स्टूडेंट्स होंगे जो कि उनकी स्ट्रैटेजी हम लोग सोचेंगे कि क्या की जाए। 3 तरह के स्टूडेंट कैसे कैसे होंगे, ये होगी पहली कैटेगरी। पहली कैटेगरी का मतलब कौन से लोग होंगे, ये वैसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑलरेडी जेपीएससी की भी अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जेएसएससी की भी तैयारी कर रहे थे। मतलब ये जिन्होंने 7 to 10 जेपीएससी भी भरा होगा, अच्छे से, हो सकता है मेंस भी दिया हो, इंटरव्यू भी दिया हो, बट ड्यू टू एन नंबर ऑफ फैक्टर्स उनका सिलेक्शन इस बारी नहीं हो पाया मेरिट लिस्ट में। तो उसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि जेएसएससी देंगे। तो इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे बंदे, ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल जेएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं बट डेडिकेटेड हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं अपनी तैयारी को, मतलब मेहनत कर रहे हैं, उनकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे थी और 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था उसके वो लोग पॉजिटिव थे, मतलब एक्सपेक्टिंग थे। तो ये वो हैं जो कि जेएसएससी के लिए वेल प्रिपेयर्ड थे। और तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि जिन्होंने जेएसएससी फॉर्म तो भर दिया था बट उन्होंने तैयारी नहीं कर रखी थी। उनको लगा था कि ठीक है एक बार दे लेते हैं, या फिर पढ़ा भी होगा तो उतना मेहनत या फिर उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी होगी जो लास्ट टाइम टच होता है कि अच्छा थोड़ा रेडी क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, उसके बाद जाके एग्ज़ाम में बैठ के एक्सपेक्ट करना कि एग्ज़ाम अच्छा आ जाए, वैसे बच्चे होंगे। तो उनको अब क्या करना चाहिए, उनके लिए भी हम सोचेंगे। ये लोग नॉट वेल प्रिपेयर्ड हैं, लेट्स से। ठीक है, इन 3 कैटेगरी में अभी हम बांट सकते हैं बच्चों को। तो अब तीनों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि करना क्या है तीनों लोगों को। देखिए, जिन्होंने जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी, अब क्या है, तो इनके पास 2 चीज़ें हैं। पहला कि 11 जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और अब जो जेएसएससी था उसका डेट भी एग्ज़ाम का नहीं पता है।
ठीक है। इस स्थिति में ये लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली जेपीएससी जेएसएससी से बड़ा एग्ज़ाम है, तो इनको क्या करना है, इनकी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। इनकी स्ट्रैटेजी में पहली चीज़ आएगी कि इनको अपना प्रिपरेशन फिर से, जो अभी जेएसएससी मोड वाला था उसको इनको जेपीएससी मेंस पे फिर से ले जाना चाहिए। एक पार्ट जेपीएससी मेंस पे फिर से ले जाना चाहिए, मतलब कि झारखंड तो आप पूरा फिर से अच्छे से पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो जेएसएससी का भी झारखंड का पोर्शन है वो आपका हो रहा है। जेपीएससी मेंस में जो आपके साइंस एंड टेक है एक पोर्शन पेपर में, वो आपका हो रहा है। बेसिक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें बस ये 2-3 चीज़ें आप नहीं पढ़िएगा, वो होगा कंप्यूटर, जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल मैथ्स। बाकी सारे जो जेएसएससी वाले सिलेबस है वो सारी चीज़ आपको इसमें मिलेंगे। इवन लैंग्वेज भी, खोटा और ये सारी चीज़ें भी जेपीएससी मेंस के लिए आप पढ़ेंगे और इसके लिए भी पढ़ेंगे। तो इनको अब क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी फिर से स्विच करनी चाहिए जेपीएससी मेंस पे, और उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये आपको फिर 11 जेपीएससी के लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट करना है। साथ ही साथ क्या करना है, आपको ये करना है कि डेली नहीं भी तो हर 2 दिन पे, मतलब कि आज कल, इन 2 दिनों में किसी एक दिन जेएसएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। मतलब कि आप उससे जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर और जो हमारा सामान्य गणित है और सामान्य बौद्धिक क्षमता, उन सारी चीज़ों का आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। सिमिलरली अगर उसमें कुछ की पॉइंट्स है तो उसका नोट्स भी बना है, मतलब कॉन्सेप्ट का, सवाल का नहीं, कॉन्सेप्ट का नोट्स भी बना है। तो इसमें क्या करेंगे, वंस इन 2 days और 3 days जब ज़्यादा पास आ जाएगा एग्ज़ाम तो और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बैंक का बढ़ाना चाहिए। तो 2 और 3 days आपको जेएसएससी का मॉक टेस्ट देना चाहिए। इससे आपका जो सामान्य गणित है, सामान्य बौद्धिक क्षमता है, उसका आपका टच नहीं जाएगा और आप उस मोड में भी रहेंगे। साथ ही बाकी सारी तैयारियां आपकी इससे होती रहेंगी। खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक और पॉइंट है, मान लीजिए जेएसएससी एग्ज़ाम डेट के पहले आपका 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाता है, तब क्या करेंगे, तब आप इसकी जगह जो है जेपीएससी का प्री का मॉक देंगे, मतलब प्रीलिम्स के लिए 2 से 3 दिन में एक बार टेस्ट देना चालू करेंगे, अगर 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन पहले आ जाता है। जब तक नहीं आता है ये वाला फंडा चालू रहेगा, और आधा टाइम से ज़्यादा, मतलब पूरी पढ़ाई आपको जेपीएससी मेंस के लिए ही करनी है, मतलब जेएसएससी के लिए थ्योरी सोचना भी नहीं है। ठीक है, ये था उन बच्चों के लिए जो जेपीएससी एसएससी देने वाला है। अब जो जेएसएससी की ही केवल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, तो अब अगर आप जेएसएससी के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको करना है कि आप साथ में जेपीएससी की भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर पोर्शन या एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कहेंगे वो आप जेएसएससी का अच्छा तैयार कर चुके हैं, और अभी आपका 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आपको इसका भी साथ ही साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और जेपीएससी के प्री के मॉक देने चाहिए।
जितना हो सके। साथ ही साथ अब वो भी नहीं होना चाहिए कि चौबे जी गए छब्बे बनने दूबे बन के आ गए तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। साथ ही साथ आपको जेएसएससी का भी मॉक टेस्ट वंस इन 2 और 3 डेज देना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये नहीं छूटे, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 बच्चे हो गए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद को मोटिवेट रखना, क्योंकि अगर मोटिवेटेड आप नहीं रहेंगे तो तैयारी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ज़रूर खुद को मोटिवेटेड रखिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है खुद को इवैल्यूएट करना मॉक टेस्ट देते देते, कि अब आपका क्या स्कोर रह रहा है, अब आपका क्या स्कोर रह रहा है, क्या आप खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे तरह के स्टूडेंट्स, जो कि बस फॉर्म भर चुके हैं, उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, कहीं से ऑब्जेक्टिव पढ़ा, कहीं से कुछ पढ़ा। देखिए, नाउ यू आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अब आपके पास पर्याप्त समय है कि अब आप अपना जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर में ले आए। मतलब अब आपको यहाँ पे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मतलब अभी तक आप जो ऑब्जेक्टिव और उनसे प्रिपरेशन करना चाह रहे थे, अब उससे थोड़ा और सॉलिड बेस पे आइए। अब सारे सब्जेक्ट का बेसिक पढ़िए, जो भी सिलेबस है उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ जो जिस मोड में आप देने वाले थे एग्ज़ाम 21 अगस्त को, तो आप उस लेवल से कभी नीचे नहीं आए, इसलिए साथ ही साथ सेम चीज़ होना है कि जेएसएससी का मॉक टेस्ट भी आपको देते रहना है, ताकि ये वाला जो प्रिपरेशन का अभी का लेवल है एटलीस्ट उससे आप नीचे ना आए। तो अब आपको बेसिक पढ़ना चालू कर देना चाहिए। अच्छे से झारखंड का पूरा मटेरियल मेंस के लॉजिक से पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़ना चाहिए, सामान्य गणित हो या फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का नोट्स लेके प्रॉपर पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही 3 ब्रॉड स्ट्रैटेजी होने चाहिए। अब जबकि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और मतलब कुछ दिनों में अगस्त एंड तक हमारे पास ना तो जेपीएससी के लिए नोटिफिकेशन है, ना जेएसएससी के लिए है। तो आई होप कि आप लोग अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को ढाल पाइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी नोटिफिकेशन आए ताकि मोटिवेशन रहे स्टूडेंट्स में। और अगर किन्हीं को कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो काइंडली लेट मी नो। आप मेरे मेल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी भी है, या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई वुड रियली लव टू हेल्प। और ज़रूर बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।